मुगल शहनशाह जिसने मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी, ज़हीरुद्दीन बाबर, वहां से लेके अब एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर, यहां तक जो नरेंद्र मोदी को सबक सिखाया है मुसलमानों ने, क्योंकि जो आरएसएस का नजरिया है वो यही है कि जी मुगल सल्तनत, मुसलमानों का नाम, हिंदुस्तान की तारीख, बरसगीर की तारीख से मिटा दो, लेकिन वही नाम हॉन्ट करते हैं आके बार बार। तो क्या जबरदस्त कामयाबी की है सर आपकी एयरफोर्स ने, हम सब की एयरफोर्स ने। सबसे पहले तो सैल्यूट है आप सबको सर। और इतना कमाल कैसे दिखा देते हैं, और क्या भारत की एयरफोर्स निकम्मी है सर? जिस तरह गिरे हैं उनके जहाज कागज के पत्तों की तरह। कमोडोर साहब, मेरे लिए ऑनर है कि मैं पाक फिजाइया से मेरा ताल्लुक रहा है 35 साल जी। और मेरे लिए और भी ऑनर की बात है कि यही शाहीन कौम की तवक्कुआत पर ना सिर्फ पूरा उतरे हैं, बल्कि मेरा मानना है कि शायद ये तवक्कुआत भी एक्सीड कर दी उन्होंने। इतनी बिल्कुल सर, ज्यादा शूटिंग की है उन्होंने। बिल्कुल सर। मैं अर्ज करता चलूं कि मैं अभी चंद हफ्ते पहले विजिट किया था इसी एयरफोर्स बेस का, जहां पे मोस्ट एडवांस जेट फाइटर J-10C मौजूद हैं और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 मौजूद हैं। क्योंकि मैं पिछले 5-6 साल से अपने पैशन में एयरफोर्स की रिसर्च करता हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ अपने शौक में यूट्यूब पर। तो मैंने उस सिलसिले में एयरफोर्स चीफ जो प्रेजेंट जिनका बाबर का नाम लिया आपने, वो मैं 40 साल से उनको जानता हूँ। हम एक स्क्वाड में इकट्ठे फ्लाइंग करते रहे हैं। और जब मैंने रिक्वेस्ट की तो ना सिर्फ मानी गई, बल्कि पहली दफा 3 साल में किसी को इजाजत दी गई कि उनके पायलट से न सिर्फ मिले बल्कि उनके वीडियो इंटरव्यूज रिकॉर्ड करके फिर मैं डाल पाया। मैंने पूरा दिन इन्हीं पायलट के साथ गुजारा और मेरे लिए बड़ा आसान था ये विजुलाइज करना। कल रात जो हुआ, मैं कंटिन्यूस जाग रहा था, मैं इन टच था अपने कॉन्टेक्ट्स और कॉरिडोर्स के अंदर, और मुझे इमेजिन करने में या विजुलाइज करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। क्योंकि उन्हीं वीडियो इंटरव्यूज में उन्हीं में से एक नौजवान बच्चा, हार्डली कोई 25-30 साल के दरमियान नौजवान, वो कह रहा था कि हम एक इंच पर भी दुश्मन की मैंने नजर नहीं पड़ने देंगे। तो कल जब काउंट शुरू हुआ, 1 शॉट डाउन, 2 शॉट डाउन, 3 शॉट डाउन, मुझे अपडेट्स आ रही थी, एयर कार्ड वाइज आ रही थी कि इतना हो गया। तो आई वाज अनएबल टू बिलीव कि ये वही पाक फिजाइया है जिन्होंने 12-25 पे उन्होंने हमारे पेनिट्रेट करने की कोशिश की। और आप पहले डिस्कस कर रहे हैं कि फिजिकली इंट्रूड नहीं किया इनटू आवर स्पेस, तो इतनी पनिशमेंट दी इन्होंने। और क्योंकि उनका एक ही कसूर था, उन्होंने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को चैलेंज किया था और रिजॉल्व मैं देख कर आया था। तो मेरे लिए कनेक्शन इतना बिल्कुल आसान था। लेकिन जो प्लेजेंट सरप्राइज था कि दे डिड नॉट स्टॉप शूटिंग टिल द नंबर रीच 5। और दूसरी बात यह है कि सुबह जब मैं फर्दर फॉलोअप के लिए बात की तो उन्होंने कहा कि अभी तो आदम को हमने छोड़ दिए। तो आप जरा जो कि सर नहीं छोड़ना चाहिए था, बाकियों को भी मार गिराना चाहिए था। क्योंकि सर 75 से 80 बताया है नायब वजीर आजम ने कि 75 से 80 इंडियन जेट्स ने पाकिस्तान पे हमला करने के लिए उड़े हैं वहां से। तो सर सबको शूट डाउन करना चाहिए था। मैंने गरीदा साहबा को भी जो 29-30 की दरमियानी रात जो 4 राफेल आए थे और इमरजेंसी में लैंड करके थे श्रीनगर, उस वक्त भी ये कहा था कि ये बहुत बड़ा पैकेज था। बिकॉज ऑफ माई इन्फॉर्मेशन सिर्फ 4 नहीं थे, उन्होंने टेस्ट किया था और पाक फिजाइया ने इतना स्वेयर रिस्पॉन्ड किया था और उनकी ओरिएंटेशन इतनी डिग्रेड कर दी थी मिनटों के अंदर कि उनमें पैनिक फैल गई थी उस वक्त भी। और अब ये 75 के करीब जो जहाज के जा रहे हैं, इट्स नॉट इजी। देखिए उनके पास भी वेपन लगे हुए थे, उन्होंने भी $9 बिलियन इन जहाजों पर खर्चे थे। और ये हिंदुस्तान के वजीर आजम की विश लिस्ट या ड्रीम लिस्ट थी कि ये मेरे पास राफेल होते, वो राफेल आ गए। तो मुझे तो एक दुश्मन के तौर पर, दुश्मन मुल्क का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमने कल उनके साथ एंगेज किया है, तो उन पर अफसोस भी है कि वो एयरफोर्स और वो फौज जो 75 बिलियन खर्चती है अपने मुल्क का अपने ऊपर, और ये वो है जो 3rd लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर करती है दुनिया में मिलिट्री का, अमेरिका और चाइना के बाद। और ये वो एयरफोर्स है जिसे 25-30 बिलियन मिलता है और 1000 के। और आप देखिए कि जब उन्होंने चंद दर्जन बाहर निकाले तो 5 वापस नहीं गए। तो आप मेंटल हालत देख सकते हैं उस एयरफोर्स की और उस लीडरशिप की, पॉलिटिकल लीडरशिप की और मिलिट्री लीडरशिप की, जितना इतना बड़ा सेटबैक दिया। और सेटबैक देने वाले कोई सीजनड, कोई ये नहीं है कि कोई 50-50 साल का तजर्बा रखते थे नौजवान। आप अनबिलीवेबल है, उनको दिखाया नहीं जा सकता टीवी पे। मेरे यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री पे जाके देखे तो आप हैरान होंगे कि इन बच्चों ने ये कमाल किया कल रात।
सर क्या वजह है कि राफेल That's- सर क्या वजह है कि राफेल $7.5 अरब की डील, इतनी भारी भरकम डील, $2.5 अरब की मजीद वो डील करने जा रहे हैं, और राफेल ऐसे गिरे हैं कि जैसे कागजी जहाज होते हैं। सो एक तो पाकिस्तान ने अपना फुल स्पेक्ट्रम डोमिनेंस, जो अपना एयर फुल स्पेक्ट्रम डोमिनेंस है, वो मनवा लिया है। लेकिन ये चीज़, ये क्या भारत की एयरफोर्स इतनी निकम्मी है? क्या भारत का डिफेंस सिस्टम इतना निकम्मा है? देखिए, आपने खुद ही एक बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया, फुल स्पेक्ट्रम। ये एग्जैक्टली फुल स्पेक्ट्रम अप्लाई हुआ है कल रात को। मेरे नॉलेज में ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, मेरी मजबूरी है कि मैं शेयर नहीं कर सकूंगा, लेकिन मैं आपके नाजरीन की इंटरेस्ट के लिए जितना वो आसानी से समझ सके मैं पेश करने की कोशिश करता हूं कि ये वन डायमेंशनल शूटिंग नहीं थी, ये मल्टी डायमेंशनल शूटिंग थी। मल्टी डायमेंशनल का मतलब है हमारे जहाज अपनी जगह हवा में थे, JF-17 थंडर, ब्लॉक 3, J-10C, F-16 मौजूद थे हवा में, पूरा फ्लीट। जमीन से भी हवा में फायर करने वाला जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी डिप्लॉयड था, उसका नाम है HQ-9B सरफेस टू एयर मिसाइल। ये चाइना ने पहली दफा किसी को दिया है। जो HQ-9B जो वर्जन है, ये मोस्ट एडवांस है, नंबर 1। हम जमीन से इसको डिप्लॉय करके बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे दुश्मन का आने का। फिर फाइटर जहाज हवा में थे, जो मैं भी जिक्र किया थोड़े। एक थर्ड डिमेंशन जिसका कम जिक्र हो रहा है वो ये थी कि हमने एरोस्पेस और साइबर वॉरफेयर की भरपूर एप्लीकेशन की है, इंटीग्रेटेड अलोंग विद द ग्राउंड डिफेंस, द एयर डिफेंस। तो हमने हर तरफ से सैचुरेट किया है जो हमारे पास टूल्स और वेपन्स की कॉम्बिनेशन थी, और उनके ओरिएंटेशन को, उनके कॉन्फिडेंस को शैटर किया, जिसकी वजह से ये नहीं था कि उनके पास मिसाइल नहीं थे, उनके पास भी 150 किलोमीटर दूर से फायर करने वाला मिसाइल था। राइट। तो उसके बावजूद ये कमाल जो दिखाया, तो आपने सही कहा कि सैल्यूट टू दीज ईगल्स एंड शाइन्स। वज़ीर आज़म अभी कुछ देर के बाद खिताब करने लगे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि अब मामलात यहाँ से सुलझने चाहिए, या हिसाब थोड़ा सा तो बाकी है अभी? सर थोड़ा सा हिसाब बाकी है अभी। डैम उन्होंने हमारे जो है ना वो उस पर गोलाबारी की है, हमारे सिविलियंस शहीद कर दिए हैं, हमारी मेन लैंड्स पे अटैक किया है, तो ये वाला हिसाब तो चिश्ती साहब बाकी है ना अभी। देखिए, 2 हफ्ते से हिंदुस्तानी गवर्नमेंट और इंडियन लीडरशिप ने बहुत अपने इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़बरदस्त एक हाइप क्रिएट की कि हम विक्टिम हैं, हमें टेररिज्म का निशाना बनना पड़ा है, और उन्होंने ट्विस्ट करने की कोशिश की इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को अपनी तरफ, और कहा पाकिस्तान को थ्रेट कि हम सबक सिखाएंगे। देखिए, इस पूरे 2 हफ्ते के दौरान इंडिया ऑफेंस पर था और पाकिस्तान डिफेंस पर था। हालांकि मेरा ये नहीं मानना कि एयरफोर्स बाय डिफॉल्ट डिफेंसिव फोर्स है, इट हैज़ लॉट ऑफ कैपेबिलिटी टू ऑफेंस, ऑब्वियसली जो कैपेबिलिटी, लेकिन हम डिफेंसिव थे। मैं आपके नाजरीन की सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए बताता चलूँ कि ऑफेंस करने वाली साइड के बहुत बड़े एडवांटेजेस होते हैं। प्लेस ऑफ चूजिंग उसकी होती है, टाइमिंग्स उसकी होती हैं, दिन और रात उसकी होती है, चॉइस ऑफ वेपन्स उसका होता है, इंटीग्रेशन उसकी होती है कि हमने कितना कंसंट्रेशन से किस जगह को बॉम्ब करना है। डिफेंस करने वाले को गेस करना पड़ता है, इंटेंशंस उसके पास अनफोल्ड नहीं होती हैं। डिफेंसिव साइड हैज टू टेक लॉट ऑफ प्रिवेंटिव एक्शंस कि कोई एम्बैरेसमेंट ना क्रिएट हो जाए। अब ये देखिए, जब उन्होंने ये कल का किया, और मैं हैरान हूं कि एक 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, इस रीजनल हेजमनी के डिजाइन रखने वाले मुल्क ने किस छोटी सी गेम के ऊपर वो अपने इनिशिएटिव सरेंडर कर दिया इन दी हैंड्स ऑफ पाकिस्तान। मैं मिलिट्री स्टूडेंट के तौर पे मैं कह रहा हूँ, जनरल साहब भी मेरे साथ रहे हैं, हमने ये पढ़ा और पढ़ाया बाद में, कि देखिए इनिशिएटिव उन्होंने वापस पाकिस्तान को दे दिया। यानी कि इसका कहने का मतलब ये कि मेरी बारी खत्म हो गई, अब आपकी बारी शुरू है। जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान एंड पर्टिकुलरली एयर पावर, जिसका जो बहुत फ्लेक्सिबल है, लीथल होती है, कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स कर सकती है, शॉक इफेक्ट क्रिएट करने में बहुत जबरदस्त है एयर पावर या एयरफोर्स जब इस्तेमाल होती है, वो सारा इनिशिएटिव उन्होंने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को दे दिया। और पर्टिकुलरली जो मैं कह रहा हूँ कि बाय डिफॉल्ट एयर पावर बड़ी पावरफुल होती है और लीथल होती है और सरप्राइज देने की सलाहियत रखती है और अडेप्ट करती है अपने आप को सिचुएशन। कल आपने देख लिया कि चंद मिनटों के अंदर, वी डिड नॉट वेस्ट अ टाइम, चंद सेकंड और चंद मिनटों के अंदर हवा में थे हमारे जहाज, और 1.5 घंटे बाद हमें सारी न्यूज़ दे दी कि काउंटडाउन शुरू कर दें। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है एयर पावर की। हमने डेज नहीं किया, हमने माउंट नहीं किया, हमने जन्नात नहीं दिए, हमने जब कौम सोई थी रात को इत्मीनान से, अगले दिन खुशी की लहर के साथ उठी, क्योंकि पाकिस्तानी पायलट्स ने कहा कि अपनी काउंट पूरी कर लें। सर कोई भी नहीं सोया, हम समेत सब पूरी कौम जाग रही थी सर, पूरी, क्योंकि ऐसे गिर रहे थे जहाज भारत के कि हम सब हैरान थे, शशतर थे कि व्हाट इज दिस हैपनिंग, राफेल्स आर फॉलिंग लाइक कागज के जहाज। तो कोई भी नहीं सोया सर, बड़ा जबरदस्त काम किया। अभी तो हम जंग में हैं, जरा जंग थम जाए तो फिर हम अपने जो फतह का जश्न है वो मनाएंगे।
मैं खुद भी 36 घंटे नहीं सोया, मैं पिछली पूरी रात मैं भी जाग रहा था और आज ऑब्वियसली गैप के बाद मैंने भी पूरा, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इनिशिएटिव वापस पाक फिजाइया को ना सिर्फ दे दिया बल्कि बहुत बड़ा एडवांटेज था वो खो दिया। अब हमारे पास इनिशिएटिव है, अब नाउ दे आर ऑन टू डिफेंसिव। वो जो अभी एयरफील्ड बंद करते फिर रहे हैं, अब अक्रॉस द बॉर्डर 16 उन्होंने रनवेज बंद कर दिए हैं, एयरफील्ड बंद कर दिए हैं। दिस इज व्हाट विल हैपन नाउ, बिकॉज अब हमारी बारी का इंतजार करना चाहिए उनको। करेंगे नहीं करेंगे, कब करेंगे, कितनी इंटेंसिटी से करेंगे, ऑब्वियसली पाकिस्तान की लीडरशिप में फैसला करना है।